मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती इनका नहीं। सफर मिथिला से लेकर के मतलब अपने गांव से लेकर के बिहार के गांव से लेकर के अमेरिका तक रहा। जादू के लो हम त पागल भेलो हमरा राखो हृदय में बसाकर। अमेरिका और गांव, इन दोनों का रिलेशन आखिर कैसे बना, इनके पीछे क्या कहानी है? पहले तो मैं भारत में ही रहती थी। उसके बाद शादी के बाद मेरे हस्बैंड का जॉब अमेरिका का था और वहाँ भी लोगों ने इतना ही प्यार दिया जितना मुझे यहाँ मिथिला में मिला है। कहते हैं ना कि जब आप विदेश में चले जाते हैं तो वहाँ अपने देश की माटी और देश की संस्कृति आपको बारंबार बुलाती है। या कोना रहै छी परदेश में। नमस्कार, मैं सौरभ जायसवाल अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में एक बार फिर से बातें होंगी हुनर की, काबिलियत की, प्रतिभा की। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार समस्तीपुर जिला अंतर्गत खानपुर क्षेत्र में। और इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक नई प्रतिभा से, नए हुनर से, जिनकी गायकी में है दम, और वो है मिथिला की बेटी। और इनका सफर मिथिला से लेकर के, मिथिला के गांव से लेकर के अमेरिका तक रहा। हम इस वीडियो में उस हुनर की बात करते हैं। चलिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मीनाक्षी ठाकुर से। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप यहाँ तक चल के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका पेज देखा और आपका यूट्यूब चैनल देखा, और हजारों और लाखों दर्शक आपको फॉलो करते हैं। हजारों लाखों दर्शकों की आप आवाज हैं। तो मतलब सबसे पहले तो सफलता की कहानी यहीं से शुरू होनी चाहिए कि आखिर कैसे आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने इतने ऑडियंस बिल्ड किए। जी, ये दर्शकों का प्यार है मेरे लिए। और 2019 से मेरी इस सफ़र का शुरुआत हुआ था। और मैं थोड़ा मतलब वैसे ही गा के डालती थी अपने फेसबुक पेज पे, और लोगों को पसंद आने लगा। उसके बाद कोविड के टाइम में मेरा एक बहुत ही वायरल हुआ था एक गाना। उसके बाद ये मेरी पहचान है, जो भी आज है, जो भी मैं हूँ आज। दोस्तों, कोरोना का समय, और आखिर उस विपदा काल को कौन भूल सकता है, जब पूरा देश हमारा विपदाओं से था। और उस वक्त जितने भी कलाकार थे, उनका एकमात्र माध्यम था सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। उसी कोरोना काल में इनका एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। उस गाने ने इनको एक पहचान दी थी। आज उस गाने की लाइन सुनते हैं मीनाक्षी जी से। उस गाने की लाइन हो जाए। जी जरूर। सच बात पूछती हूँ, बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे, मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। यह है मिथिला की बेटी मीनाक्षी ठाकुर। दर्शकगण, इनका सफर मिथिला से लेकर के मतलब अपने गांव से लेकर के, बिहार के गांव से लेकर के अमेरिका तक रहा। अमेरिका और गांव, इन दोनों का रिलेशन आखिर कैसे बना, इनके पीछे क्या कहानियां हैं, तो दर्शकों के साथ साझा हो जाए। जी, पहले तो मैं भारत में ही रहती थी। और सबसे पहली जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वो सारी समस्तीपुर से ही हुई है। उसके बाद शादी के बाद मेरे हस्बैंड का जॉब अमेरिका का था, और वहाँ के प्रोजेक्ट में फिर मैं 5 सालों से अभी अमेरिका में थी। और वहाँ भी लोगों ने इतना ही प्यार दिया जितना मुझे यहाँ मिथिला में मिला है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वहाँ के लोगों का, क्योंकि उनका मैथिली और अपने भारत का प्रेम देख के बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल, कहते हैं ना कि जब आप विदेश में चले जाते हैं तो वहाँ अपने देश की माटी और देश की संस्कृति आपको बारंबार बुलाती है। और उस वक्त आपका प्रेम जो है वो मतलब अपने देश के प्रति, अपने देश की मिट्टी के प्रति क्या परवान चढ़ता है। खास के देखिए, मतलब यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी आपके हस्बैंड को। क्या नाम है उनका?
जी, उनका नाम संजीव कुमार ठाकुर। संजीव कुमार ठाकुर जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अभी अदा करना चाहूँगा कि वो विदेश में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के इस आर्ट को एनकरेज करने का काम किया और जन जन तक पहुँचाने का काम किया। ऐसे बहुत विरले ही होते हैं और निश्चित तौर पे इस वीडियो में उनके लिए भी कमेंट बॉक्स में 2-4 शब्द उनके लिए भी दर्शकगण आप ज़रूर लिखिएगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जब आप अमेरिका में थी, जैसा कि आपने बताया कि जब आप अमेरिका में थी तो आपको वहाँ भी प्यार मिलता था। आखिर ये प्यार मतलब अमेरिका में कैसे हम क्या हमारे बिहारी भाइयों का प्यार मिलता था या फिर मैथिली का एक बहुत बड़ा वर्ग, भोजपुरी का बहुत बड़ा वर्ग, इस वीडियो के माध्यम से ये एक नया चीज़ होगा अगर आप जी, बताएँगे तो? बिल्कुल, वहाँ पे हमारे बिहारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और उन लोगों ने बहुत प्यार दिया और वो उनका शुक्रगुज़ार मैं हमेशा रहूँगी। क्या बात है जब आप गाती उन्हें अपनी माटी की सौंधी-सौंधी महक मालूम पड़ती होंगी। अक्सर जो विदेशों में जो गीत गुनगुनाया करती थी, 2-4 लाइन यहाँ हो जाए? जी, बिल्कुल, मैं मैथिली, भोजपुरी, हिंदी सभी गाती थी। जैसे पिछले छठ में मैं वहीं पे थी क्या बात है। और पूरा छठ का कार्यक्रम हुआ था और बहुत अच्छा रहा था और बहुत सारे मीडिया वालों ने भी कवरेज किया था वहाँ से। तो वैसे मैं मैथिली एक गाना सुनाती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यो पिया कोना रहै छी परदेश में, यो पिया कोना रहै छी परदेश में, परदेश में यो परदेश में, परदेश में यो परदेश में, परदेश में सुना सुना लगे धनी, परदेश में सुना सुना लगे धनी, परदेश में। क्या बात है, क्या बात है। निश्चित तौर पर आपकी आवाज़ में एक अलग ही तरह का मतलब अलग तरह की निश्चलता छलकती है जब आप गाती हैं तो। मैथिली आप गाती हैं ये तो हमने सुना ही। मैंने सुना है कि आप भोजपुरी के भी कुछ गानों को गाती हैं और बिहार की माटी को आप रिप्रेज़ेंट करती हैं। तो हमारे भोजपुरी जो एक इतनी प्यारी भाषा है बिहार वासियों के लिए, एक बार भोजपुरी में कुछ लाइनें हो जाए मैम। हम्म, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, ले ले अइहा हो, ले ले अइहा हो, पिया नथिया बंगाल से, ले ले अइहा हो, पिया नथिया बंगाल से, नथिया बंगाल से हो, नथिया नथिया बंगाल से हो, ले ले अइहा हो, पिया नथिया बंगाल से। क्या बात है, क्या बात है। एकदम मैं जिस वक़्त यहाँ पे खड़ा हूँ एकदम समा बन गया है और जिस वक़्त इंटरव्यू चल रहा है सामने में 10-20 आदमी भी इनको एक बार देख रहे हैं और एक बार भी मैं भी हैरान हूँ कि आखिर बहू हो करके और मतलब घरों में रह करके अपने आर्ट को आप किस तरीके से पब्लिक के सामने बिखेरती हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपके मन में संगीत के प्रति जो बीज प्रस्फुटित हुआ था उसकी कहानी और कैसे-कैसे आपने इस तालीम को आगे बढ़ाया? फिर आपने कैसे सोचा कि इस विधा को हमारे ऑडियंस के सामने भी लाना चाहिए? एक थोड़ी-सी कहानी साझा हो जाए? सबसे पहले तो परिवार का सपोर्ट होता है और परिवार के सपोर्ट से ही आज हम यहाँ पे हैं। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ और गाती तो बचपन से ही थी, स्कूल कॉलेज में बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेट करती थी चीज़ों में। बट अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो मैं 2019 से, जब मेरा फेसबुक पे लोगों ने इतना पसंद किया मुझे, तब से इसकी शुरुआत हुई है। तब से इसकी शुरुआत हुई और 2019 से आप लगातार इस फील्ड में। अभी शादी-ब्याह का मौसम चल रहा है, तो मतलब आपकी आवाज़ में एक शादी-ब्याह वाला गाना हो जाए। इस वक़्त मीनाक्षी जी के दिल में कौन से गाने मतलब दौड़ रहे हैं? ज़रूर। सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगी है पहुनमा, क्या बात। सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगी है पहुनमा, राम लगी है पहुन, राम लगी है पहुन, राम लगी है पहुनमा, सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगी है पहुनमा, मिथिला के नाता सो सिया जी बहिनिया,
मिथिला के नाता सो राम जी पहुनमा, राम जी पहुनमा, हो राम जी पहुनमा, मिथिला मिथिला नगरिया निहाल हो, राम लगी है पहुनमा। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि मतलब स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, एक घर में रह के कुशल गृहिणी और सोशल मीडिया और पब्लिक के सामने एक कुशल कलाकार। कितना मतलब इस चीजों में सामंजस्य बैठा पाती हैं आप कि भाई घर में रह के एक गृहिणी का भी कार्य देखना है और अपने आर्ट को भी आगे बढ़ाना है। इन दोनों में रियाज का वक्त कितना मिल पाता है, अपने बच्चों से कितनी छुट्टी मिल पाती है, कैसे मैनेज करती हैं आखिर रियाज रियाज के पल को? थोड़ा ये चीजें हमारे दर्शकों को ज्यादा आकृष्ट करेगी। ज़रूर, जब हमें किसी चीज़ की लगन होती है तो हम उसके लिए अपने आप टाइम निकाल लेते हैं, और सभी घर का काम होता है, बच्चों का भी होता है, लेकिन हम अपने रियाज़ के लिए सबसे पहले थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं और रियाज़ कर लेते हैं। क्या सासू माँ के ताने नहीं सुनने पड़ते? अच्छा, आप मतलब घर का काम नहीं कर रहे हैं, आप सारे काम कर रही हैं, तो घर के काम कौन देखेगा? इस तरह की चीजें आती हैं? हमारे परिवार में बहुत सपोर्टिव लोग हैं, मम्मी तो बहुत सपोर्ट करती हैं, और अभी तो उनके साथ मैं रही नहीं हूँ, काफ़ी सालों से बाहर ही थी और अभी आई हूँ, तो उनका फुल सपोर्ट रहता है मुझे, पूरे परिवार का फुल सपोर्ट है। क्या बात है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको ऐसा परिवार मिलता है। और मिथिला की इस बहू को जमकर आशीर्वाद दीजिए, इस बहू को पूरे देश में वायरल कीजिए, कमेंट बॉक्स में भर भर के प्यार लिखिए, इस बहू के बारे में क्या सोचते हैं। मिथिला की ये बहू और इनकी आवाज का जादू आप तक पहुंच रहा है इस वीडियो के जरिए। आप हिंदी गाने भी गाते हैं और इस वक्त मेरे दिल में खास कर इच्छा हो रही है कि आपके वो पसंदीदा सिंगर बॉलीवुड में जिन्हें आप पसंद करते हो और उनके 2-4 लाइन अगर इस वीडियो के माध्यम से हो जाए तो फिर क्या बात हो। मैं पुराने गानों को ज़्यादा पसंद करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लाइन सुनाती हूँ। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, इन आँखों में ना अब मुझको कभी आंसू नजर आए, सदा हंसती रही आँखें, सदा ये होंठ मुस्काए, मुझे अपनी सभी आहें, सभी दर्दों अलम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। थैंक यू। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत ही बढ़िया। और इनकी आवाज में एक अलग तरह की निश्चलता और मतलब जादुई खनक जो होती है वो दर्शकगण आपको निश्चित तौर पर मिल रहा होगा इस वीडियो के जरिए। और चलते चलते 1-2 सवाल और मेरे दिमाग में इस वक्त कौंध रहा है कि मतलब आप आगे आने वाले 4-5 सालों में अपने आप को कहाँ देखती हैं? एक दिल में एक इच्छा होगी बतौर कलाकार, आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? होता है ना बहुत सारा सपना कि भाई मुझे प्लेबैक सिंगिंग करनी है या मुझे स्टेज करना है या फिर मैं मैथिली को प्रमोट करना चाहती हूँ। ऐसे आपके दिल में एक कोई इच्छा जो दर्शक इस समय जानना चाहेंगे और अपने आप को कहाँ देखती हैं आप 4-5 सालों के बाद? जी, ज़रूर। जो भी हम जिस क्षेत्र में होते हैं, हमारा सपना होता है कि हम बहुत आगे बढ़ें, और मैं अपना मेहनत करती जा रही हूँ और दर्शकों और श्रोताओं का प्यार मिला तो वो मुझे बिना बोले मुझे वहाँ तक पहुँचाएँगे, और आज जहाँ पे मैं हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। तो दर्शकों का पूरा सहयोग रहा है आज तक मेरे इस करियर में, इस सब जो भी मेरी चल रही है जर्नी उसमें, तो आगे भी उनका रहेगा। बस उनका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे ऐसे ही आप लोगों का। बहुत-बहुत शुक्रिया। यूट्यूब और फेसबुक पर बिहार की इस बहू बिहार की इस बेटी को आप सुन सकते हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे जो पेज है वो दर्शकगण को एक बार बता दीजिए उनका नाम। मेरे फेसबुक पेज का नाम है स्वर मीनाक्षी, और उसी के नाम से यूट्यूब भी है और इंस्टाग्राम भी है। अब इस वीडियो में विदा होने का वक्त आ गया है, लेकिन विदा होते होते मैं आपके मुख से गाना सुनना चाहूंगा, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। जी, मैं मिथिला में कहावत है कि जब खत्म होने की विदाई गीत होती है, जी। तो मैं उसी से खत्म करना चाहूंगी। जी। सुन भा
केने जाई छी गे बेटी, अयोध्या में बाजत बधाई है, सुन भवन केने जाई छी गे बेटी। क्या बात है, क्या बात है। सच बोलूं तो मेरी भी मतलब आंखें डबडबा आई है इस वीडियो में देख के, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के समाप्ति की इस कड़ी में इससे भावुकता भरा पल शायद नहीं हो सकता था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये टैलेंट, ये हुनर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर इत्तला कीजिएगा। और अब अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी अगले वीडियो श्रृंखला में। नमस्कार, जय हिंद। हमरा राखूंगी हृदय में बसा